नमस्कार। किसी शायर ने कहा है, नहीं मोहताज जेवरों का जिसे खूबी खुदा ने दी। यानी जो खूबसूरत है उसे जेवरों की ज़रूरत ही नहीं है, और इंग्लिश में भी कहा जाता है अ ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। तो ये एक निबंध है जो लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और टॉपिक है इसका ऑफ ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती। खूबसूरती आप जानते ही हैं, हर किसी को अपनी ओर खींचती है। जो पहला इम्प्रेशन होता है वो तो खूबसूरती का ही होता है। भाई हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, ये तो हमसे जब कोई बातचीत करेगा व्यक्ति या हमारे व्यवहार को देखेगा तभी जान पाएगा कि हमारा व्यवहार खूबसूरत है या हम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जो फिज़िकल ब्यूटी होती है उसका अपना एक अट्रैक्शन होता है, सबके पास नहीं होती। जी, जिसको ईश्वर देता है उसके पास होती है भाई। अब खूबसूरती के बारे में फ्रांसिस बेकन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वर्च्यू होते हैं गुण। अब गुण क्या होते हैं, जैसे कि हम इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो ये सब वर्च्यूज़ होते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं, दयालु हैं और ईमानदारी रखते हैं अपने रिश्तों में, अपने काम में, तो ये वर्च्यूज़ कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ कहलाती हैं, गुड क्वालिटीज़। तो वर्च्यू इज़ गुण है लाइक अ रिच स्टोन, एक कीमती पत्थर की तरह। बेस्ट प्लेन सेट, बेस्ट यानी सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगता है, प्लेन सेट जब उसको सेट किया जाता है एक सामान्य बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में। यानी सामान्य सी पृष्ठभूमि में अगर आप एक रिच स्टोन, एक कीमती पत्थर रख देते हैं, एक हीरा रख देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे ही गुण हैं, वैसे ही वर्च्यू है। एंड श्योरली, और निश्चय ही, वर्च्यू इज़ बेस्ट, जो गुण हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन अ बॉडी, उस शरीर में, दैट इज़ कोमली, जो कि खूबसूरत है। दो नोट, यद्यपि नहीं, ऑफ डेलिकेट फीचर्स, डेलिकेट नाजुक, फीचर्स यानी जो फीचर होते हैं, जो बनावट होती है, यद्यपि नाजुक बनावट का नहीं। एंड और दैट हैथ, जो कि रखता है, रेदर अपेक्षाकृत, डिग्निटी मीन्स सम्मान, ऑफ प्रेजेंस यानी प्रस्तुतिकरण का, देन बजाय ब्यूटी ऑफ आस्पेक्ट, ब्यूटी खूबसूरती, ऑफ आस्पेक्ट यानी पहलू की या शरीर की। यानी कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर बेकन का कि एक डिग्निटी ऑफ प्रेजेंस, जब आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, जब आप उसके सामने कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक ग्रेस होनी चाहिए, एक रेस्पेक्टफुल होनीनेस होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। तो उसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं और ज़्यादा निखर के आती हैं। आपका जो शरीर है, देन ब्यूटी ऑफ आस्पेक्ट, तो ब्यूटी ऑफ आस्पेक्ट शरीर की खूबसूरती है। तो शरीर की खूबसूरती अगर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो थोड़ा कम भी है, लेकिन आपके पास एक डिग्निटी है प्रेजेंस की, एक प्रस्तुतिकरण की, एक डिग्निटी है, एक रेस्पेक्टफुलनेस है, एक ग्रेस है, तो आप और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। नेदर इज़ इट ऑलमोस्ट सीन, नेदर ना ही, इज़ इट ये है, ऑलमोस्ट लगभग, सीन देखा जाता, दैट कि, वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, पर्सन्स व्यक्ति, आर होते हैं, अदरवाइज अन्यथा, ऑफ ग्रेट वर्च्यू ज़्यादा गुणों वाले। यानी अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुत खूबसूरत होते हैं उनमें जो गुण हैं, वर्च्यूज़ हैं, वो कम होते हैं। ये बेकन का कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत खूबसूरत होते हैं अक्सर उनमें के अंदर गुणों की कमी होती है, कुछ गुण उनमें नहीं होते। एज इफ, जैसे कि, नेचर प्रकृति, वर रेदर बिजी ज़्यादा व्यस्त रही हो, नॉट टू एर कि वो गलती ना करे, एर माने गलती करना,
कि वो बनावट में जो ब्यूटीफुल बॉडी बनाई है उसको बनाने में गलती ना करे, देन बजाय इन लेबर अपनी मेहनत को लगाए टू प्रोड्यूस पैदा करने में एक्सीलेंसी यानी कि श्रेष्ठता, नोबलनेस। तो ये बेकन कहना चाहता है कि जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उनमें गुणों की थोड़ी कमी इसलिए रह जाती है क्योंकि जो नेचर है जिसने उनको बनाया है उसने ज़्यादा ध्यान दिया उनके शरीर को खूबसूरत बनाने में, उनको गुण उतने नहीं दिए, उनको क्वालिटीज़ उतनी नहीं दी, जैसे कि वो उतने ज़्यादा ईमानदार नहीं होंगे, वो उतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, वो उतने ज़्यादा सिंसियर नहीं होंगे, वो उतने ज़्यादा विनम्र नहीं होंगे, वो उतने ज़्यादा दयालु नहीं होंगे जितने कि उनसे कम खूबसूरत लोग होंगे। ये बेकन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो कोई अगर मेरे सुनने वालों में बहुत खूबसूरत है वो बुरा ना मान जाए इस बात का, बेकन की बात का बुरा मानो तो मान लेना, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात। बेकन कह रहा है कि जो ज़्यादा खूबसूरत लोग होते हैं, एक्सट्रीमली खूबसूरत लोग होते हैं, उनमें गुणों की कमी होती है क्योंकि प्रकृति उनको खूबसूरत बनाने में जुट गई, उनके शरीर को खूबसूरत बनाने में जुट गई, उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनकी आत्मा को उतना खूबसूरत नहीं बना पाई क्योंकि उसने अपनी लेबर, अपना परिश्रम, अपना हार्ड वर्क बर्बाद नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। सारा हार्ड वर्क अपना कहाँ लगाया? उनके शरीर को खूबसूरत बनाने में। आगे बढ़ते हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए दे प्रूव, वो साबित होते हैं, अकम्प्लिश्ड माने परफेक्ट, फिजिकली परफेक्ट। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट। तो ये जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं वो फिजिकली परफेक्ट साबित होते हैं, बट लेकिन नॉट ऑफ ग्रेट स्पिरिट, महान आत्मा वाले साबित नहीं होते। एंड और स्टडी, स्टडी का मतलब यहाँ अध्ययन करना नहीं है, यहाँ है ध्यान देना, टू पे अटेंशन। तो ये जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं वो स्टडी रेदर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपने आप को खूबसूरत दिखाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, देन वर्च्यू, बजाय गुणों के। यानी अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, हालांकि देखिए फिर वही बात तो होगी कि आप बुरा मत मानिएगा, जो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं कि अक्सर वो लोग पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। एक्सपीरियंस ये कहता है, देखा है हमने कि बहुत खूबसूरत जो बच्चियां हैं या बहुत खूबसूरत जो लड़के हैं वो अक्सर उतना ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई में। बहुत सारे उसके कारण होते हैं, आप खुद भी महसूस करेंगे, अपने क्लास में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा। और जो थोड़े कम खूबसूरत हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन डाउन है, वो बेचारे पढ़ाई में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो ये बात यहाँ पर बेकन कह रहा है कि एंड स्टडी रेदर बिहेवियर देन वर्च्यू। तो वो लोग स्टडी माने ध्यान देते हैं, रेदर बिहेवियर ज़्यादा अपने दिखावे पर, अपने व्यवहार पर, अपने आप को खूबसूरत दिखाने में, देन वर्च्यू, बजाय अपने गुणों को विकसित करने के। लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती। कुछ लोग बहुत खूबसूरत भी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, पढ़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस तो आपको मालूम ही है हर जगह होते हैं, तो हमेशा ये बात सच नहीं होती। कुछ बहुत खूबसूरत लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये बात बेकन भी इस बात को यहाँ मानना है। देखिए, बट लेकिन दिस होल्ड्स नॉट ऑलवेज, दिस होल्ड्स नॉट, दिस माने ये बात, होल्ड्स नॉट मतलब कि सच साबित नहीं होती है, ऑलवेज हमेशा। तो ये बात कह तो दी कि भाई बहुत खूबसूरत लोग बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं होते, लेकिन अपनी बात को वो खुद काट भी रहा है कि हमेशा ऐसा सच नहीं होता। फॉर, क्योंकि ऑगस्टस सीजर से आप परिचित होंगे, जूलियस सीजर का भतीजा था और ये बहुत महान शासक हुआ रोम का, और ये बहुत खूबसूरत भी था। ऑगस्टस सीजर
टाइटस वेस्पासियनस, फिलिप ले बेल ऑफ फ्रांस, एडवर्ड द फोर्थ ऑफ इंग्लैंड, एल्सीबियाड्स ऑफ एथेंस। तो ये कुछ राजाओं के नाम हैं। ये फ्रांस के राजा हैं, ये इंग्लैंड के राजा हैं, एथेंस के राजा हैं। इस्माइल द सोफी ऑफ पर्शिया, ये पर्शिया के राजा हैं। वर ऑल हाई एंड ग्रेट स्पिरिट्स, वर थे ऑल सभी, हाई उच्च कोटि के, एंड ग्रेट और महान, स्पिरिट्स आत्माएं, तो ये सब बहुत महान लोग थे। एंड यट और फिर भी द मोस्ट ब्यूटिफुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैन पुरुष ऑफ देयर टाइम्स अपने समय के। तो ये लोग फिजिकली भी बहुत खूबसूरत थे और इनकी आत्माएं भी बहुत खूबसूरत थीं। इन ब्यूटी खूबसूरती में दैट ऑफ फेवर इज मोर देन दैट ऑफ कलर। तो बेकन का मानना है कि इन ब्यूटी खूबसूरती में दैट ऑफ फेवर, फेवर का मतलब होता है नैन नक्श। तो जो नैन नक्श हैं, जो बनावट है, इज मोर वो ज़्यादा मायने रखती है देन बजाय दैट ऑफ कलर, रंग के। तो कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन उनके नैन नक्श बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यही बेकन का कहना है कि कलर से ज़्यादा मायने रखते हैं नैन नक्श, जो फीचर्स हैं। एंड और दैट ऑफ डिसेंट एंड ग्रेशियस मोशन, और दैट ऑफ डिसेंट माने जो रेस्पेक्टफुल है, ग्रेसफुल है, सम्मानजनक है। एंड ग्रेशियस, ग्रेशियस भी वही हुआ ग्रेसफुल, मतलब कि अच्छा, लोगों को अच्छा लगने वाला, अपीलिंग कह सकते हैं आप इसको। अपीलिंग मोशन, मोशन माने व्यवहार। मोर देन वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा मायने रखता है दैट ऑफ फेवर बजाय नैन नक्श के, यानी बनावट के। आपके पास बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, बहुत गोरे हैं आप, और बहुत अच्छे आपके पास नैन नक्श भी हैं, लेकिन ग्रेस नहीं है आपके अंदर, एक खूबसूरती नहीं है, एक डिसेंसी नहीं है, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आप बहुत घमंडी हैं। तो ये जो सारी खूबसूरती है बेकार हो जाती है। किसी को भी पसंद नहीं आते वो लोग जो कि अपनी खूबसूरती पे घमंड किए रहते हैं। आप कितने भी खूबसूरत, सही, खूबसूरती आपकी अपने लिए है ना, लेकिन अगर आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, बहुत खूबसूरत हैं, हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो आप हमें क्यों खूबसूरत लगेंगे भाई। तो यही बात कहना चाहता है बेकन कि जो डिसेंसी है, जो ग्रेस है ना, ग्रेशियस मोशन। तो मोशन का मतलब यहाँ चाल चलन कह सकते हैं आप, व्यवहार कह सकते हैं आप, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर देन दैट ऑफ फेवर। तो जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, जो आपके नैन नक्श हैं, उनसे आपका बिहेवियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, वो सबसे अच्छा भाग है ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, सुंदरता का, विच जिसको कि अ पिक्चर एक तस्वीर कैन नॉट एक्सप्रेस अभिव्यक्त नहीं कर सकती। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, ग्रेस, जो आपका बिहेवियर है, ये आपकी खूबसूरती का बेस्ट पार्ट है, जिसको कि पिक्चर कैन नॉट एक्सप्रेस, आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो फोटो है, वो आपकी कोई पेंटिंग बना दे, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप वास्तव में दिल से कितने खूबसूरत हैं, आपकी आत्मा कितनी खूबसूरत है, ये कोई तस्वीर नहीं दिखा सकती। ये तो सामने वाला जब आपके साथ व्यवहार करेगा, आपके टच में रहेगा, आपके कांटेक्ट में आएगा, तभी तो महसूस कर पाएगा। तो ये जो पार्ट है ब्यूटी का, वो बेस्ट पार्ट है, और वो कोई भी तस्वीर इसको बयां नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ना कोई भी तस्वीर शो नहीं कर सकती, मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, विच अ पिक्चर कैन नॉट एक्सप्रेस। नो नॉर द फर्स्ट साइट ऑफ द लाइफ, नो नहीं, नॉर द फर्स्ट साइट,
ना ही पहला दृश्य ऑफ द लाइफ, जीवन का। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो तो खूबसूरती का ही होता है। सामने से कोई खूबसूरत बंदा चला आ रहा है, बंदा बंदी जो भी है, लड़की हो चाहे लड़का हो, तो अच्छा लगता है ना देखने में उसको। तो क्या है कि ये जो पार्ट है ब्यूटी का, जो अभी आपको बताया गया आगे, जो आपका खूबसूरत व्यवहार है, वो देखकर नहीं नापा जा सकता, देखकर उसको नहीं तोला जा सकता। नो नॉर द फर्स्ट साइट ऑफ द लाइफ। तो जीवन का जो पहला दृश्य है ना, देखकर कोई नहीं बता सकता। कहने का तात्पर्य ये हुआ। देयर इज नो एक्सीलेंट ब्यूटी, देयर इज नो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स शानदार, ब्यूटी खूबसूरती, यानी ऐसी कोई शानदार खूबसूरती नहीं है, दैट हैथ नॉट, जिसमें के ना हो, सम कोई, स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्रता, इन द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन होती है जो कहते हैं हर चीज़ अनुपात में हो, है ना। तो शरीर में मान लीजिए आपके बाकी बॉडी पार्ट्स छोटे छोटे हैं, नाक बहुत लंबी है, तो वो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाएगी। तो ये कह रहा है बेकन कि देयर इज नो एक्सीलेंट ब्यूटी विच हैथ नॉट सम स्ट्रेंजनेस इन द प्रपोर्शन। तो ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है दुनिया में जिसमें कि कुछ विचित्रता ना हो अनुपात की। अ मैन कैन नॉट टेल, एक व्यक्ति नहीं बता सकता, वेदर कि क्या, एपिलीज और एल्बर्ट, एपिलीज ये यूनानी पेंटर था और एल्बर्ट ये जर्मन पेंटर था, एल्बर्ट ड्यूरर, वर द मोर ट्रिफलर, कि इनमें से कौन, मोर माने ज़्यादा, ट्रिफलर माने तुच्छ था। क्यों थे? अभी ऊपर जो इससे पहले वाला सेंटेंस है उसमें बेकन ने कहा कि कोई भी शानदार खूबसूरती ऐसी नहीं है जिसमें प्रपोर्शन की कोई विचित्रता ना हो, यानी ऐसा कोई परफेक्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसमें कोई एक स्ट्रेंजनेस ना हो। और लेकिन ये जो दोनों पेंटर्स थे ये क्या करते थे, और इसीलिए वो कह भी रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा तुच्छ था। और वो क्यों बोला है? वेयर ऑफ, जिनमें से के, द वन, एक, ये दो पेंटर्स के नाम बताए हैं। तो इनमें से एक क्या किया करता था, वुड मेक अ पर्सोनेज, वो एक व्यक्ति को बनाता था, पेंटिंग बनाता था इंसान की, बाय जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शंस, जियोमेट्रिकल मतलब बिल्कुल इंच और सेंटीमीटर मिलीमीटर नाप तोल के, प्रोपोर्शंस अनुपात में, यानी इतनी बड़ी आँख, इतनी बड़ी नाक, इतने ऐसे लिप्स, तो बिल्कुल नाप तोल कर वो पेंटिंग बनाया करता था महिलाओं की, पुरुषों की, इंसानों की, बाय जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शंस, यानी बिल्कुल जो शारीरिक अनुपात है एकदम नाप तोल के बनाया करता था। क्या आपने प्रकृति में ऐसा देखा है? क्या किसी इंसान को ऐसा देखा है बिल्कुल नाप तोल कर जैसे बनाया हो उसको प्रकृति ने? हमारे यहाँ ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, उसको ग्रीक गॉड कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है वो हीरो। लेकिन उसको भी देखा है, उसकी दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रेंजनेस रह गई ना। ईश्वर ने जो उसको बनाया तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ अलग कर दी ना, थोड़ी सी विचित्र कर दी ना। तो ऐसे ही ये बेकन कहना चाहता है कि कोई भी ऐसी शानदार खूबसूरती नहीं है दुनिया में जिसमें कुछ स्ट्रेंजनेस ना हो। अब ये जो पेंटर है बिल्कुल ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस के आधार पर बनाता है, नाप तोल कर बॉडी के पार्ट्स बनाता है। और दूसरा क्या करता है, द अदर, दूसरा, बाय चेकिंग, यानी छांट कर, लेकर, द बेस्ट पार्ट्स, सबसे अच्छे अंग, आउट ऑफ डाइवर्स फेसेस, डाइवर्स मीन्स वेरियस, विभिन्न, फेसेस चेहरों के,
तो वो क्या करता था, 4-5 लोगों को बिठा लेता। जैसे उसे किसी महिला का चित्र बनाना है ना, किसी फीमेल का बनाना है, तो 4-5 लड़कियां बहुत खूबसूरत उसने बुलाई, अपने सामने बिठाई। तो उनमें से जिसकी नाक खूबसूरत है उसकी नाक ले ली, जिसकी आंखें खूबसूरत हैं उसकी आंखें ले ली, और उन सब को छांट कर, उनके पार्ट्स को छांट कर फिर वो तस्वीर बनाता था। तो बाय टेकिंग, लेकर द बेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत अंग, आउट ऑफ डाइवर्स फेसेस, विभिन्न चेहरों से, टू मेक, बनाने के लिए, वन, एक, एक्सीलेंट, शानदार। तो एक एक्सीलेंट फेस बनाने के लिए वो कई एक्सीलेंट फेसेस को देखता था, ऑब्जर्वेशन करता था और फिर बनाता था। तो इन दोनों को क्या कहा है बेकन ने? ट्रिफलर, तुच्छ कहा है। क्योंकि भाई नेचर में जो चीज़ नहीं है, जो ईश्वर ने नहीं बनाई, तो वो आप कैसे बनाते हो भाई? फिर क्या है इसके बाद? खो गया हमारी तो लाइन। हाँ, सच पर्सोनेजेस, ऐसे जो व्यक्ति हैं, है ना, ऐसी जो तस्वीरें बनाई, सच पर्सोनेजेस, ऐसे व्यक्ति, आई थिंक, मुझे लगता है, वुड प्लीज, खुश करेंगे, नोबडी, किसी को भी नहीं, बट, सिवाय, द पेंटर, उस पेंटर के, उस चित्रकार के, दैट मेड देम, जिसने उन्हें बनाया। नॉट बट, ये दैट होना चाहिए यहाँ पर, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अ पेंटर, एक चित्रकार, मे मेक अ बेटर फेस, एक बेहतर चित्र नहीं बना सकता, देन एवर वॉज, जितना कि कभी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई एक चित्रकार ऐसा चित्र नहीं बना सकता जैसा कि कभी हुआ नहीं, उससे बेटर नहीं बना सकता। बट लेकिन, ही मस्ट डू इट, उसको ये करना चाहिए। अगर वो बनाना ही चाहता है, ऐसा चेहरा बनाना चाहता है जैसा दुनिया में कभी कोई हुआ ही नहीं इतना खूबसूरत, तो बनाए वो। लेकिन ही मस्ट डू इट, उसको ये करना चाहिए, बाय अ काइंड ऑफ, एक प्रकार की, फेलिसिटी मीन्स इंस्पिरेशन, प्रेरणा से करना चाहिए उसको। उसके अंदर एक प्रेरणा आई, इमेजिनेशन आई, उसको कहीं से प्रेरणा मिली, दैवीय प्रेरणा, डिवाइन इंस्पिरेशन मिली, तो उस प्रेरणा से उसको करना चाहिए। एज, जैसा कि, अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार करता है, दैट मेक इट, जो बनाता है, एन एक्सीलेंट एयर, एन एक्सीलेंट, एक शानदार, एयर मतलब धुन, लय, इन म्यूजिक, संगीत में, एंड नॉट बाय रूल, और किसी नियम के अनुसार नहीं। यानी भाई नाक इतनी लंबी हो सकती है, या होठ इतने चौड़े मोटे हो सकते हैं, या आंखें इतनी बड़ी हो सकती हैं, ऐसा कोई रूल नहीं हो सकता, ऐसा कानून आप नहीं बना सकते, ऐसा नियम आप नहीं बना सकते। ये तो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। A man shall see faces that if you examine them part by part, अ मैन, एक व्यक्ति, शेल सी, देखेगा, फेसेस, चेहरों को, दैट, के, इफ, यदि, यू एग्जामिन, आप निरीक्षण करें, देम, उनका, पार्ट बाय पार्ट, यानी अंग दर अंग, एक एक अंग का निरीक्षण करें, यू शैल फाइंड, आप पाएंगे, नेवर, कभी नहीं, अ गुड, एक अच्छा, यानी एक एक अंग का अगर आप निरीक्षण करने लगेंगे तो आपको कभी एक अच्छा चेहरा या एक अच्छा शरीर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तो फेसेस की बात हो रही है, अ मैन शैल सी फेसेस, तो कोई चेहरा आप अच्छा नहीं देख पाएंगे। एंड येट, और फिर भी, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, डू वेल, अच्छा लगेगा, यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं कि भाई नाक इतनी लंबी होनी चाहिए, आंखें इतनी बड़ी होनी चाहिए, होंठ इतने बड़े होने चाहिए, जैसा कि आजकल फिगर का बड़ा पैरामीटर सेट है, बॉलीवुड ने सेट कर रखा है, हमारे यहाँ जो हीरोइनें होती हैं उन्होंने फिगर का पैरामीटर सेट कर रखा है, भाई इतनी कमर होनी चाहिए, और इतना, मतलब जो भी है उनका पैरामीटर। उस चक्कर में हमारे यहाँ लड़कियों ने खाना पीना छोड़ रखा है, वो खाना पीना ही नहीं खाती उनके जैसा ज़ीरो फिगर, ज़ीरो साइज़ प्राप्त करने के लिए।
तो ये जो रूल्स हैं ये गलत हैं बेकन के अकॉर्डिंग, और वास्तव में गलत हैं। ऐसा कोई पैरामीटर थोड़ी होता है खूबसूरती का। मोटा व्यक्ति भी खूबसूरत दिखता है, पतला व्यक्ति भी खूबसूरत दिखता है, तो खूबसूरती का ये पैरामीटर नहीं होता कि भाई ये फिगर नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं हैं। हाँ, तो क्या था, हम कहाँ थे? येट ऑल टुगेदर डू वेल, तो कुल मिलाकर वो सब अच्छा लगता है। आप एक एक वो ना देखें, एक एक पार्ट को ना देखें। इफ इट बी ट्रू, अगर ये सच है, दैट के द प्रिंसिपल मुख्य पार्ट अंग ऑफ ब्यूटी खूबसूरती का इज है इन डिसेंट मोशन। डिसेंट हम कई बार आ चुका है ये वर्ड। डिसेंट होता है ग्रेसफुल मोशन, व्यवहार, यानी ग्रेसफुल व्यवहार, खूबसूरत, गरिमामय, रेस्पेक्टफुल, सम्माननीय व्यवहार। सर्टेनली, निश्चय ही, इट इज नो मार्वल, ये कोई आश्चर्य नहीं है। मार्वल माने आश्चर्य, ये कोई आश्चर्य नहीं है। दो पर्सन्स के जो व्यक्ति होते हैं इन ईयर्स, जिनका थोड़ा सा उम्र बड़ी हो जाती है, जैसे हम लोग हैं 40 पार कर जाते हैं, तो जिनके इन ईयर्स जो बड़े हो जाते हैं, सीम वो लगते हैं, मैनी टाइम्स बहुत बार, मोर एमिएबल ज़्यादा मित्रवत, ज़्यादा मतलब कि विनम्र दिखते हैं, क्योंकि वो सारी संसार को देख चुके होते हैं, दुनिया को देख चुके होते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, अलग अलग लोगों से मिल चुके होते हैं, सारी दुनिया का व्यवहार उनको समझ में आ जाता है, लाइफ की जो फ्यूटिलिटी है वो समझ में आ जाती है। जब हम लोग आधी उम्र पार कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया सब फ्यूटाइल है, सब बेकार। 2-4 बीमारियां और लग जाती हैं ऊपर से, किसी को बीपी लग गया, किसी को शुगर हो गया, और आजकल बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, किसी को थायराइड हो गया। तो ये जो बीमारियां जब शरीर में लगती हैं, और अभी आजकल तो जिसको कोरोना हो गया वो तो एकदम से अभी पिछले साल मार्च में बहुत कोरोना फैला था, डेल्टा वेरिएंट बहुत सारे लोगों को हुआ था, हमें भी हुआ था। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि भाई सारी चीज़ें फ्यूटाइल हैं, मतलब इस संसार में लोगों से जितना मिल लो जुल लो, जितनी जिसकी मदद कर लो, वही कामयाब इंसान है। तो क्या होता है कि जो वयस्क लोग हैं थोड़े से, वो क्या ऐसे हो जाते हैं, मोर एमिएबल हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब कि लोगों की मदद करने वाले हो जाते हैं, मित्रवत उनका व्यवहार हो जाता है, फ्रेंडली होता है। एमिएबल माने फ्रेंडली। तो पलकोरम ऑटमनस पलकर, ये इसका जो ट्रांसलेशन है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका ट्रांसलेशन क्या है? द ऑटम मीन्स पतझड़, ऑफ द ब्यूटीफुल, खूबसूरत लोगों का, इज़ ब्यूटीफुल, खूबसूरत ही होता है, यानी वो बूढ़े होते जाते हैं और ज़्यादा खूबसूरत ही होते जाते हैं। वैसे तो जो ब्यूटी है, जो फिज़िकल ब्यूटी है, वो वक्त के साथ ख़त्म होती जाती है, लेकिन जो मन की खूबसूरती है, जो व्यवहार की खूबसूरती है, वो पतझड़ में भी खूबसूरत रहती है, यानी आपके बुढ़ापे में भी वो खूबसूरत ही रहती है। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो आत्मा है। फॉर नो यूथ कैन बी कोमली, फॉर क्योंकि, नो यूथ कोई भी युवा नहीं हो सकता, कैन बी कोमली मीन्स खूबसूरत, कोमली माने खूबसूरत, बट बाय पार्डन, यानी बिना, पार्डन के मतलब विनम्रता के, पार्डन माने माफ़ी मांगना, विनम्र होना, दूसरों के सामने झुके रहना। तो बिना झुके, बिना दूसरों के सामने विनम्रता दिखाए कोई भी युवा, कोई भी युवक खूबसूरत, युवक या युवती खूबसूरत नहीं हो सकता। एंड कंसीडरिंग, और ये मानते हुए, द यूथ जो युवावस्था है, एज टू मेकअप, कि वो बराबरी कर सकती है द कोमलीनेस, खूबसूरती की। यानी अगर आप ये मान के चलते हैं कि भाई युवा है तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत है, हमारे यहाँ कहा जाता है जवानी में तो भैंस भी सुंदर लगती है, तो जो युवावस्था है वो उसको अगर आप खूबसूरती का पैरामीटर मानते हैं तो बात अलग है ना। कंसिडरिंग द यूथ एज टू मेकअप द कोमलीनेस, तो युवावस्था को ही अगर आप कोमलीनेस मानते हैं, ब्यूटी मानते हैं, तो बात अलग है। लेकिन बेकन के अनुसार कोई भी युवा खूबसूरत नहीं हो सकता,
पार्डन के बिना, यानी कि विनम्रता के बिना। ब्यूटी इज, खूबसूरती है, होती है, एज समर फ्रूट, गर्मी के फलों की तरह। गर्मी में क्या होता है, फल आपने देखे होंगे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जहाँ उनको गर्मी मिली। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, अब बेकन के टाइम में तो फ्रिज था नहीं, हमारे टाइम में तो है ना, जब से बिजली ही नहीं थी बेकन के टाइम में, तो फ्रिज कहाँ से होता, तो हम फ्रूट्स को फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। अब बेकन का कहना है ब्यूटी इज़, खूबसूरती है, एज, जैसे कि समर फ्रूट, गर्मी के फल होते हैं समर फ्रूट्स, विच आर इजी टू करप्ट, जो कि आसानी से ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो खूबसूरती है जल्दी ही, आसानी से वो ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कितने सारे खूबसूरत लोग थे, सायरा बानो कितनी खूबसूरत थी, और वहीदा रहमान वो आज भी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो खूबसूरती कहाँ है। आपने वो उसमें देखा होगा, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, वो उस गाने में कितनी खूबसूरत लग रही थी वहीदा रहमान, तो आज कहाँ है वो खूबसूरती, तो नहीं है ना। तो यह बेकन कहता है कि ब्यूटी इज एज समर फ्रूट, वो एक गर्मी के फल की तरह है, विच आर इजीली टू करप्ट, जो कि जल्दी ही खराब हो जाती है, एंड कैन नॉट लास्ट, लास्ट माने अंतिम नहीं होता, लास्ट माने बने रहना, तो कैन नॉट लास्ट, बनी नहीं रह सकती, हमेशा नहीं रहती ब्यूटी। अब जो हम जो मतलब आम लोग हैं उनकी 30-35 साल तक रहती है, हद है 40 साल तक। जो हीरोइनें हैं वो अपना थोड़ा मेंटेन करती हैं, एक्ट्रेसेस बम्बई वाली तो वो थोड़ा और ज़्यादा दिनों तक खूबसूरत रहती हैं, जैसे माधुरी दीक्षित हैं अभी भी खूबसूरत हैं, शिल्पा शेट्टी हैं अभी भी खूबसूरत हैं। तो लेकिन एक एज के बाद वो भी नहीं रहेंगी, उनका भी वही हाल होगा जो सायरा बानो का या फिर लोगों का है। तो कहने का मतलब यह है कि वो कैन नॉट लास्ट, बनी नहीं रह सकती हैं। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट, और ज़्यादातर भाग में, यानी ज़्यादातर ऐसा होता है, इट मेक्स अ डिज़ोल्यूट यूथ, इट मेक्स ये बनाती है, खूबसूरती बनाती है, अ डिज़ोल्यूट, डिज़ोल्यूट माने करप्ट, जो कि आवारा टाइप के होते हैं, यूथ, युवा। तो जो बहुत खूबसूरत होते हैं अक्सर वो क्या हो जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, या फिर और बहुत सारे ऐसे बुरे काम हैं उनमें पड़ गए। तो खूबसूरती अक्सर क्या करती है, मेक्स अ डिज़ोल्यूट यूथ, यानी बुराई की ओर उनको खींच ले जाती है। एंड एन एज अ लिटिल आउट ऑफ काउंटिनेंस, एंड और एन एज एक उम्र, अ लिटिल थोड़ी सी, आउट ऑफ काउंटिनेंस, काउंटिनेंस होता है चेहरा, आउट ऑफ काउंटिनेंस मतलब हुआ कि जो चेहरा है वो तो खूबसूरत होता है लेकिन उससे आउट हो जाती है, ये जो एज है यानी खूबसूरती से बाहर निकल जाती है। भाई कितना भी खूबसूरत बंदा है, अगर वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बदमाशियां कर रहा है, तो वो कहाँ खूबसूरत रहा है ना, उसकी फिजिकल ब्यूटी बेकार है, कोई उसको अप्रिशिएट थोड़ी करेगा। तो आउट ऑफ काउंटिनेंस हो जाती है वो, उसकी खूबसूरती अपने आप को खो देती है। बट लेकिन, यट फिर भी, सर्टेनली निश्चय ही, अगेन पुनः, इफ यदि, इट लाइट वेल अगर इसको सही रोशनी मिलती है, इसको सही दिशा मिलती है, जो खूबसूरती है वो सही दिशा में जाती है, इट मेक इट ये बनाती है, वर्च्यू गुणों को, शाइन चमकता हुआ, तो ये गुणों को चमकाती है, एंड वाइसेस ब्लश और जो वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, उनको शर्मिंदा करती है। ब्लश माने शर्माना। तो अगर युवावस्था को सही दिशा मिल जाए, वो सही दिशा में चल दे, तो क्या करती है, वो अपने गुणों को चमका देती है और बुराइयों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती है। तो बहुत खूबसूरत था ये जो चैप्टर था, बेकन ने बहुत अच्छी बातें कहीं, और मुझे ये पश्चिमी बंगाल से किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी इस चैप्टर को पढ़ाने की, तो चैप्टर हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा था। चैप्टर भी ख़त्म होता है, वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।